नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल जनता जनार्दन विथ वाईकेडी। आज संडे 23 नवंबर और बहुत खुशी का दिन और अच्छा लग रहा है जब परिवार बड़ा होने लगता है और लोग सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं, तो कहीं ना कहीं मन में ये खुशी होती है कि एक जो प्रयास कर रहे हैं जनता जनार्दन के मन की बात को आपके सामने रखने का, वो आप लोग कहीं ना कहीं चीजों को पसंद कर रहे हैं। तो आज 400 प्लस सब्सक्राइबर हो गए हमारे। परिवार धीरे धीरे आगे आप लोगों के सहयोग से बढ़ता जा रहा है और आप लोग लाइक तो कर ही रहे हैं और अपने मित्रों से सब्सक्राइब भी करवा रहे हैं, तो ये अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग हम लोग के साथ नया जुड़े हैं, ऐसे तो बीच बीच में बताते रहते हैं कि इस वीडियो और इस चैनल का उद्देश्य क्या है। पहली चीज कि वीडियो देखने वाले लोग कभी भी ये सोच के ना देखें कि सामने वाला कोई पत्रकार है, बिल्कुल नहीं। वो बिल्कुल आम पब्लिक, आम जनता है। जैसे आप सुन रहे हैं वैसे ही मैं भी, और कभी किसी और के चैनल को सुनते सुनते लास्ट में अजीज होकर के कि भाई अपने बातों को भी रखने का क्या माध्यम हो सकता है। तो एक बहुत हमारे करीबी मित्र रविशंकर, उनका नाम लेने में बहुत खुशी होती है क्योंकि आज इस मुकाम पे या इससे ऊपर जहां भी पहुंचेंगे, सबसे पहले उनका योगदान, क्योंकि वो मोटिवेट किए कि यार तुम अपनी बातों को रखो, एक चैनल बनाओ और चैनल के माध्यम से तुम अपनी बातों को रखो। शुरू में तो ये लगता था कि पता नहीं, हम लोग तो भाई पत्रकार है नहीं, कौन हम लोगों को सुनेगा और पसंद करेगा। लेकिन आज ये 400 प्लस का जो सब्सक्राइबर, 16 अगस्त से शुरू हुआ सफर, आज मुश्किल से 23 नवंबर, 4 महीने के सफर में 400 सब्सक्राइबर, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप सब लोगों को फिर से एक बार धन्यवाद। और इस चैनल को आप ये इस नजरिए से सुने कि इस पक्ष और उस पक्ष की बात नहीं है, दोनों पक्ष को सुन करके जो आम जनता सोचती है वही हम अपनी बातों को रखते हैं। और आप लोग इस समय समय पे अगर मैं गलत हूं या मेरा सोचने का तरीका गलत है, आप जरूर बताएं, अच्छा लगेगा। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसे वीडियो के साथ बने रहें, इस परिवार को और बड़ा करने में सहयोग करें। और बिहार का चुनाव एक हो गया, उसमें बहुत कुछ बातें कही मैंने जो सच हुआ, और अब बंगाल की बारी है, तो उस पर भी हम लोग धीरे धीरे बात करते रहेंगे। माफ कीजिएगा, कॉल आ गया था। तो आज का जो टॉपिक है वो हम लोग बात करेंगे तेजस्वी यादव के बारे में और पीके के बारे में। तेजस्वी यादव के बारे में तो अब क्या बोला जाए, चुनाव हार गए बेचारे, और कहा जाता है कि समय जब खराब हो ना, तो आप कुछ अच्छा भी करने जाए तो वो खराब ही होता जाता है। तो उस दौरान थोड़ा सा इंसान को शांत रहना चाहिए, और तेजस्वी यादव के लिए बहुत कठिन समय से वो गुजर रहे हैं। इसीलिए आज का जो टॉपिक दिया हुआ है वो है तेजस्वी यादव बहुत कठिन है डगर पनघट की, और पीके का पाखंड। आइए शुरू करते हैं। एक बार फिर से आप सब लोगों को नमस्कार है, सभी भाइयों दोस्तों को। आप लोग ऐसे वीडियो के साथ बने रहें, लाइक करें, कमेंट के माध्यम से भी अपना सलाह देते रहें, ताकि नेक्स्ट कंटेंट्स या जो भी वीडियो बनाने में हेल्प हो। आप लोग कुछ समय पहले, चुनाव से पहले, एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था तेजस्वी यादव का, पटना के मेरीन ड्राइव पे। ध्यान आ गया? तो ये दिखाने के पीछे मकसद ये है ना कि इस बार बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े पैमाने पे तेजस्वी यादव महागठबंधन बहुत सारे यूट्यूबर्स को हायर किए। और चूंकि अब गांव देहात सबके हाथों में एंड्रॉयड फोन है, और छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक आजकल इसी सोशल मीडिया में डूबे हुए हैं, तो प्रचार का माध्यम भी धीरे धीरे बदल रहा है। तो तेजस्वी यादव भी उन यूट्यूबर्स का हेल्प लेके छोटा छोटा रील बनवाना, डांस, मतलब सब कुछ अपने सामने करवा रहे हैं। एक आध वीडियो वो ढूंढ रहे थे, मिला नहीं, जिसमें तेजस्वी यादव कुर्सी पे बैठे हैं और यही यूट्यूबर जो डांस कर रहा है और करवा रहा है।
वो सामने से बोलता है कि तेजस्वी के साथ होता हूं रे, कौन बोलता हूं रे। लैंग्वेज देखिए, तेजस्वी का साथ है तो हमको कौन बोलेगा। ठीक है भैया, क्या जरूरत है कुछ बोलने का। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारा जो गाना आया, आज भले चुनाव वो हार गए तो वो निगेटिव होने लगा, लेकिन अगर यही चुनाव अगर जीत गए होते तो भी क्या निगेटिव होता? बिल्कुल नहीं, यही दाव सही कहला जाता। अब जरा सोचिए कि इंसान को होता है, मतलब मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम खुश रखें, कम से कम लोग नाराज हो अपने व्यवहार से, बातों से। नेता अगर मन में कुंठित भी है फिर भी वो मन में रखता है कि अच्छा बेटा तू हमें वोट ना देला ना, कोनो बात ना। लेकिन वो सामने से बोलने की कोशिश नहीं करता है। वो हारा हुआ भी वो जानता है कि फलना गांव से या फलना बिरादरी हमको अगर वोट नहीं दिया है, फिर भी उन लोगों को धन्यवाद बोलता ना, अरे भैया अरवा लोग के सहयोग मिलल, अगला साल कोनो बात था, ये साल हार गई तो कहा हो गई, अगला बार फिर रवा सब सहयोग करब, हम मेहनत करब, फिर से जीतल जी, ये में क्या करेगा। ये होता है एक तरीका। अब उसी में अगर कोई हार जाए, अब मान लीजिए कुछ वोट मिला, थोड़े सा से हार जाए, और लगे अंड बंड बोले यार तेरी ऐसी की तैसी, तू दिला ना, भाग चला यहां से। तो जो जितवाया वो भी सोचेगा कि अरे यार जो जीत गया उसको तो हम वोट दिए नहीं थे, फिर भी वो कितना शालीन है, और ये आदमी को हम लोग वोट दिए, थोड़ा सा हार गया, तो किस तरह से उग्र हो रहा है। तो एक नाराजगी वाला जनाधार बढ़ना शुरू हो जाता है। अब आप ये बोलने के पीछे क्या है, जैसे कहते हैं ना कि बाल छिलाते ही ओले पड़े। मतलब आप एक तो चुनाव हार गए, दूसरा आप अपनी हरकतों से अपना फैमिली जो टूट रहा है वो एक समाज में मैसेज जा रहा है, दूसरा पीछे जो अपना थिंक टैंक बना के रखे उनका इमेज खराब हो रहा है, साथ में पता नहीं उन्हीं में से किसी ने सलाह दे दिया कि आप एफआईआर करवा दीजिए इन यूट्यूबर्स पे, जो लोग इस तरह का गाना गाए हैं और जो आपकी इमेज को डैमेज किए हैं। सोशल मीडिया पे ही देख रहे थे, कहीं कोई 12 यूट्यूबर्स पे एफआईआर हुआ है, कहीं कोई 32 बोल रहा है। अब क्या सच्चाई है भगवान जाने, या आप लोग बताइएगा कमेंट के माध्यम से। अगर आप लोग बिहार में हैं तो वहां के न्यूज़पेपर में जरूर आता होगा, अगर एफआईआर हो गया वो तो रजिस्टर्ड हो गया होगा, तो न्यूज़पेपर वाले जरूर छापेंगे। वो नहीं छापेंगे तो जिस जिस यूट्यूबर्स पे हुआ होगा वो यूट्यूबर्स तो जरूर दिखाएंगे। अब आप देखिए कि उनका सब्सक्राइबर बेस को देख के ही तेजस्वी यादव अपने बिहार कैंपेनिंग के लिए इन्वाइट किए, और ये भी सुने कि उनको पेमेंट भी नहीं दिया गया। तो आप पेमेंट भी नहीं दे रहे हैं, एफआईआर भी करा रहे हैं, मतलब दोहरा मार। अगली बार कंपनी का मोड कुछ और हो सकता है, लेकिन ये भी तो एक रहेगा ही माध्यम। आप इनको क्यों नाराज करना चाह रहे हैं, एक निगेटिव मार्केट क्यों तैयार कर रहे हैं? कौन समझा रहा है तेजस्वी यादव को? तो आने वाला समय आसान नहीं होगा अगर इस तरह की हरकत तेजस्वी यादव करेंगे, क्योंकि आज भले जनाधार मिला एनडीए को, तो अगली बार जरूरी नहीं है कि ये मिलेगा। तेजस्वी यादव अच्छे से काम करें, मेहनत करें, संघर्ष करें, इनका जनाधार बढ़ेगा। और जनाधार है, जो नए वोटर्स ऐड ऑन हुए वो जाकर के एनडीए में जुड़ गए। तो खैर, मरीन ड्राइव पे खुद डांस कर रहे हैं, यूट्यूबर्स के साथ डांस कर रहे हैं, तब तो अच्छा लग रहा था। हार गए तो आप एफआईआर कर रहे हैं, पेमेंट नहीं दिए। वो सब मेहनत किया लड़का। तो मेरा ये कहना है कि आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। अभी आप मात्र 36-37 साल के हैं, भले देखने में फिजिकली 50 के लगते हैं, वो अलग बात है, लेकिन आप मेच्योर दिखते हैं, आप समझदार दिखते हैं। तो आपका व्यवहार भी समझदारी वाला होना चाहिए। कोई समीक्षक, कोई पत्रकार आपके बिहाफ पे अगर मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठे तो आपको डिफेंड करने में आसानी हो, ना कि मुश्किल हो। अब जरा हम लोग चलते हैं पीके प्रशांत किशोर पांडे के लिए। चुनाव हार गए, शुरू में तो पूरा धूम धड़ाम माँ बम सब ये कर देंगे, तोप मार देंगे, पलट देंगे बिहार को। बीजेपी को सत्ता में आने में 40 से 50 साल लग गया। तो इनको लगा कि केजरीवाल को जैसे 3 साल के संघर्ष में दिल्ली का गद्दी मिल गया, और दिल्ली के बाद उसी हवा में उनको पंजाब मिल गया, तो हम तो भैया इन्हीं लोगों को जितवाए हैं, तो हम खुद नहीं जीत जाएंगे। लेकिन जब आप उतरे हैं ना, तब तक लेट हो चुका। ये जो सामने बैठ के हम आपसे जो बातें कर रहे हैं, ये चंद उन मूर्खों में से हैं जो केजरीवाल के
मतलब उस ईमानदारी वाली छवि को देख करके आज तक बोलना नहीं चाहिए। मतलब बीजेपी के लिए हम लोग कभी भी 1 रुपया नहीं दिए। यहां तक कि जब राम मंदिर बन रहा था उसमें भी, जबकि अयोध्या हम लोग गए, घूमे, सब कुछ किए हैं, लेकिन उसके बनने में कभी भी 1 रुपया सहयोग नहीं दे पाए। लेकिन उस केजरीवाल के लिए 15 से 20 हजार रुपया हम लोग का खर्च हुआ। मेरे साथ मेरे मित्र भी थे, उनका और हमारा दोनों लोगों का मिला के। मतलब इमोशनली जुड़ा था आदमी। लगा कि देश का आजादी तो हम लोग लड़ाई नहीं देखे, लेकिन ये एक भ्रष्टाचार से लड़ाई का जो माहौल है उसमें हम लोग को शरीक होना चाहिए। और वो केजरीवाल का आह्वान कि आप सब लोग पार्टी को बढ़ाने के लिए 1,000 रुपया दें। प्रशांत किशोर सेम ढर्रे पे चल रहे हैं। अभी अनशन करने के बाद उठे और वो क्या बोलते हैं कि पार्टी को जिंदा और खड़ा रखने के लिए हर बिहारियों को 1,000 रुपया देना होगा। अगर आप नहीं दे सकते हैं तो चंदा लेके दीजिए। अभी लगले तरह के देला आवसन चुनाव लड़े खातिर अपने आप बताएं कि 21,000 रुपया एक एक कैंडिडेट से फॉर्म भरने के लिए नॉन रिफंडेबल, और एक एक विधानसभा से 12 से 15 लोग अप्लाई किए। और जरा जोड़िए 243 सीट है, अगर 12 से 15 को भी एवरेज कैलकुलेट करें कि 10-10 लोग भी अप्लाई किए, कहीं 20 किए होंगे, कहीं 5 किए होंगे, 10 ही का एवरेज कैलकुलेट कीजिए, कई हजार करोड़ के कलेक्शन ले लेंगे। और अब 12 करोड़ वाली जनसंख्या, 12 से 13 करोड़ बिहार की जनसंख्या, और उससे अपील कर रहे हैं कि आप लोग 1,000 रुपया पार्टी फंड में दीजिए ताकि पार्टी को हम लोग चला सकें। अगर 5 करोड़ भी मान ले और 1,000 रुपया, 5,000 करोड़ इनको चाहिए पार्टी फंड चलाने के लिए। कोई इंडस्ट्री लगाता है, कोई फैक्ट्री लगाता है, बैंक से कर्ज, अपना इन्वेस्टमेंट, लोन फंड करके 10 तरह का टेंशन लेके प्रोडक्शन करके तब प्रॉफिट जनरेट करने में उसका नानी याद आ जाता है। और ये प्रशांत किशोर मतलब सब बिहारी के बकचोदे समझ लिए हैं, एकदम मूर्ख, तू एकदम काबिल। इसीलिए टॉपिक दिए पीके का पाखंड। तो अब काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। केजरीवाल उस हांडी को चढ़ा चुके हैं और उस केजरीवाल ने आम जनता से अपील के बहाने बाहर से देश विरोधियों से कितना फंड लिया उन्होंने, वो सब उजागर हो गया। तो प्रशांत किशोर भी उसी ढर्रे पे चल रहे हैं क्या कि बाहर से कुछ देशद्रोही, विद्रोही जो भी है कि हमारे देश में अशांति फैलाना चाहते हैं, क्या वो लोग भी प्रशांत किशोर के टच में हैं? तो जितने लोग प्रशांत किशोर के आसपास हैं, बुद्धिजीवी जो अपने आप को पढ़ा लिखा बोलते हैं, वो जरा गौर करें क्या खेल हो रहा है। और अब जिस तरह का प्रशांत किशोर प्रचार के दौरान पाखंड किए ना, भेद खुल गया है, संभव नहीं है। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा मेरा यह विचार कैसा लगा, आप लोग क्या सोचते हैं प्रशांत किशोर के बारे में। और वीडियो को खूब ऐसे ही लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए। परिवार को बड़ा करना है। बंगाल चुनाव आने तक हम लोग प्रयास करें कि ये परिवार और बहुत बड़ा हो जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहें और खूब भरपूर प्यार दें।